नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का ही नंबर टॉपिक। कौन सा? नंबर, NUMBER, नंबर। हिंदी में बोलते हैं वचन, है ना। ये बता ही दिए थे, क्या बताता है ये? संख्या बताएगा ना, एक या फिर एक से अधिक। तो जो संख्या में एक को बताएगा, यानी किसी भी नाउन के एक होने का। जैसे लड़का तो एक लड़का, ठीक। लड़के तो एक से अधिक लड़के। तो लड़का यानी बॉय तो सिंगुलर नंबर, बॉयज लड़के प्लूरल नंबर, है ना। तो दो तरह थे, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल। तो अब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है नाउन को, तो कुछ रूल होते हैं, वही रूल लिखेंगे। तो कुछ बहुत लिख गए थे, है ना। उसके आगे लिखते हैं। हमने बता दिया था वाई लास्ट में हो, ओ हो लास्ट में, है ना, या CH लिखा हो, ये सब हो गए थे। और सामान्य वाले हो गए थे, नॉर्मल से जो चेयर टेबल गर्ल वाले होते हैं ना। अब अगला लिखना है जिसके लास्ट लेटर हो एफ या फिर एफ ई। कौन कौन से? एफ या फिर एफ ई। तो इफ का मतलब यदि, द लास्ट लेटर्स अंतिम अक्षर। इफ द लास्ट मीन्स होता है अंतिम लेटर्स। अंतिम लेटर्स कौन हो? एफ हो या फिर एफ ई हो। क्या हो? एफ हो या फिर एफ ई। तो क्या सभी में होता है क्या ऐसा कि एफ या एफ ई के कोई भी वर्ड हो तो VES जोड़ देंगे? ऐसा नहीं। मात्र 13 वर्ड्स हैं। कितने? मात्र 13 वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होगा, ठीक। तो इसको प्लूरल में चेंज करते हैं, एफ और एफ ई को हटाकर, यानी एफ और एफ ई को हटाकर, यानी कि रिमूव एफ स्लैश एफ ई। तो भाई एफ और एफ ई को हटाकर क्या लिखेंगे? VES। क्या लिखेंगे? VES। एफ या फिर एफ ई, दो में से कोई भी हो सकता है। ये तो एफ होगा लास्ट में या फिर एफ ई होगा, है ना। तो उसमें से एफ या एफ ई दोनों को हटा देंगे। जैसे वाई में हटाते थे ना, वाई को IES लिखते थे, उसी तरह एफ और एफ ई में दोनों को हटा देंगे। क्या लिख देंगे इसके बदले? VES। तो इस तरह से कितने वर्ड मिलेंगे? मात्र 13 वर्ड्स। जिसमें ये लिखा होगा तो VES करेंगे, बाकी सब में S जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बाकी जो शेष रहेंगे उसमें सिर्फ S। 13 वर्ड्स लिखवा रहे हैं जो मात्र VES जुड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं? तो एक तरफ लिखिए सिंगुलर, दूसरी तरफ प्लूरल। तो ये 13 वर्ड याद कर लेने हैं आपको कि ये 13 वर्ड हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होगा तो VES लगेगा, एफ और एफ ई को हटाकर। बाकी जो सब लिखे रहेंगे एफ या एफ ई वाले, सब में S जोड़ देंगे, हटाएंगे कुछ नहीं, ठीक। तो पहला कौन सा वर्ड है? जैसे कि वाइफ, WIFE। पहला वर्ड वाइफ। तो इसमें FE आ गया ना, तो FE को हटा के क्या लिखेंगे? VES। तो WIVES। वाइफ मीन्स पत्नी, वाइफ पत्नियां एक से अधिक, है ना। अगला वर्ड जैसे काफ, CALF। काफ मीन्स बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बच्चा। तो CALF। तो एफ आया ना लास्ट में, क्या कहा था? एफ हो या फिर FE। तो FE ऊपर वाले में आ गया, तो FE को हटा के VES। इसी तरह एफ आया तो एफ को हटा के क्या लिखेंगे? VES। तो CAL तो लिख दिया, अब एफ को हटा देना है तो VES बन गया प्लूरल। तो वाइफ्स काफ्स पढ़ेंगे, ठीक। अगला वर्ड जैसे सेल्फ, SHELF। ठीक। इस सेल्फ मीन्स होता है अलमारी। क्या होता है? अलमारी। वो SELF होता है, सेल्फ मीन्स स्वयं। तो SHELF, एफ आ गया तो एफ हटा के VES। तो SHELVES। तो 13 वर्ड लिखेंगे तो 3 हो गया बेट, है ना। 13 वर्ड में ही एफ और एफ ई हटता है, बाकी में नहीं हटता, ठीक। अगला वर्ड जैसे यही सेल्फ हो गया, SELF। पहले SHELF फिर SELF, तो सेल्फ स्वयं। तो SELVES, ये प्लूरल हो गया इसका, ठीक। अगला लीफ, पत्ती, LEAF। लीफ मीन्स पत्ती, एक होगी तो पत्ती, एक से अधिक पत्तियां, है ना। तो लीव्स।
LEAVES, एफ हटा क्या करना है, VES, बिल्कुल आसान सा काम है। नाइफ, KNIFE, KNIFE, तो नाइफ FE हटा देना है, VES लिख देना है, तो KNIVES, नाइफ मीन्स होता है चाकू, नाइफ चाकू है ना, बहुवचन बना देंगे। अगला इतना लिखा। अगला वर्ड देखो लिख रहे हैं इस तरफ, वोल्फ, WOLF, वोल्फ मीन्स भेड़िया, है ना, जंगली भेड़िया होता है ना, उसको बोलते हैं वोल्फ। WOLF, तो एफ हटा के VES, तो WOLVES, वोल्फ्स, ठीक, ये वोल्फ लिखा, ये वोल्फ्स लिख गया, ठीक। अगला जैसे लोफ, LOAF, जो बड़ा वाला पाव रोटी होता है ना, मोटा सा, उसको पाव रोटी बोलते हैं, तो हिंदी में लोफ को क्या बोलते हैं, पाव रोटी, तो लोफ का लोफ्स, LOAVE, जिसको बोलते हैं बड़ा पाव, है ना, पाव रोटी दुकान से लेने जाते हैं, तो लोफ का प्लूरल लोफ्स, LOAVES। अगला सीफ, SHEAF, सीफ, तो इसका प्लूरल SHEAVES, है ना। फिर अगला हाफ, HALF, हाल्फ नहीं हाफ, HALF, FL साइलेंट रहेगा, तो हाफ, इसका हाफ्स, HALVES, इसमें से L साफ हाफ रहेगा, ठीक, साइलेंट रहेगा, तो हाफ्स, हाफ का प्लूरल हाफ्स, ठीक। फिर अगला एल्फ, ELF, एल्फ का मतलब परी, ELF, एल्फ, इसका प्लूरल ELVES, ठीक। तो 12 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। अब ये 11 हो गए, तो इन्हीं 13 में से दो शब्द ऐसे होते हैं ना, 11 तो ये हो गए, दो शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एफ जोड़ दो या फिर VES कर दो, दोनों सही होगा। तो कौन कौन से दो शब्द हैं, तो उनको हाईलाइट करके लिख लो या ऐसे ही लिख लो, इसमें भी आते हैं और उसमें भी, तो कौन कौन से हैं। एक वर्ड होता है चीफ, CHIEF, चीफ, तो इसमें CHIEVES भी सही है और CHIEFS भी, दोनों सही हैं, ठीक, दोनों, तो इसको भी इसी में रख लिया जाता है, नहीं तो इसको अलग पढ़ेंगे फिर इसी में पढ़ें, ठीक। एक अगला वर्ड और होता है जो स्कार्फ होता है, SCARF, ठंडियों में बांधा जाता है ना कानों में, स्कार्फ, उसी को बोलते हैं। तो स्कार्फ की हिंदी होती है दुपट्टा, क्या होती है, दुपट्टा, तो SCARF, इसका भी दोनों भी होता है, SCARVES और SCARFS, ठीक। तो ज्यादा माना जाता है एस वाला, ठीक, ये काम चल जाता है इससे। तो चीफ, चीफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ ज्यादा सही रहता है, ठीक, ये भी सही है, ओके। अगला, अब इसी में से कुछ शब्द लिख लेंगे, जिन इतने शब्द याद कर लेना कि इनमें VES लगेगा, बाकी कोई भी शब्द आएगा F या FE वाला तो सब में S जोड़ देना है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, यानी हिंदी में लिख लेते हैं नोट लगा के, लिखिए नोट। शेष शब्दों में S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, शेष शब्दों में S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तरफ सिंगुलर दूसरी तरफ प्लूरल, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो यही चीफ हो गया एक, तो है ना, चीफ का चीफ्स कर लेंगे। एक अगला रूफ, ROOF, रूफ, इसमें ROOFS, रूफ्स कह लेंगे, ठीक। अब एक शब्द होता है रूफ, चलो इसी में आ गए तो बता दे रहे, एक शब्द हो गया रूफ, एक शब्द सुना होगा सीलिंग, कौन सा, सीलिंग, ठीक। रूफ मीन्स भी छत होता है, सीलिंग मीन्स भी छत होता है। तो छत के देखो दो भाग हो, एक तो नीचे वाला हिस्सा हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, है ना, एक छत में नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जैसे ये छत हो गई, मान लिया ये ऐसे जैसे छत है, तो एक ये ऊपर वाला हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, तो नीचे वाले भाग को, छत के नीचे वाले भाग को बोलते हैं सीलिंग, क्या बोलते हैं,
सीलिंग, इसीलिए कहा जाता है सीलिंग फैन, है ना, सुना होगा सीलिंग फैन। अब ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? रूफ, ROOF, रूफ। तो छत के ऊपरी हिस्से को रूफ, छत के निचले हिस्से को सीलिंग, इसीलिए क्या बोला जाता है? सीलिंग फैन। ठीक, अगला शब्द लिखेंगे। अगला शब्द जैसे हूफ, HOOF। हूफ मीन्स होता है खुर, जानवरों के खुर, है ना। तो HOOF, तो HOOFS। ठीक, अगला वर्ड जैसे लिखा रिलीफ, RELIEF, रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? आराम, है ना, करने थोड़ी रिलीव कर लो, तो रिलीफ का मतलब आराम करना। तो RELIEF, तो रिलीफ्स। अगला वर्ड वार्फ, WHARF, वार्फ। इसका मतलब होता है घाट, है ना। ठीक, जैसे राम घाट, नमो घाट, है ना, अटल घाट, वही वाला घाट है। तो WHARF, वार्फ मीन्स घाट, इसका प्लूरल WHARFS, वार्फ। ठीक, तो इस तरह से और कोई भी शब्द होंगे वो 13 को छोड़कर बाकी सब में S जोड़ेंगे। ठीक, अब अगला रूल लिखते हैं। अगला रूल होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे मैन लिखा होगा MAN, तो ना ही तो इसमें S जोड़ते हैं, ना ES जोड़ते हैं, ना N हटाते हैं, ना M हटाते हैं, कुछ नहीं हटाते। बीच के वॉवेल को यानी वॉवेल लेटर बदल लेते हैं। तो M A की जगह E कर दिया, मेन, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, है ना। इसी तरह वुमेन, तो इसका भी ए हटा के क्या कर दिया? MEN, ये देखो प्लूरल बन गया, है ना। तो यही वर्ड लिखेंगे अब। ठीक, तो रोल लिखिए, सम ऑफ द नाउन्स, यानी कुछ नाउन का, यानी नाउन्स में से कुछ, या कुछ नाउन का, या नाउन्स में से कुछ। तो सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल, दियर प्लूरल बाई चेंजिंग, क्या? चेंजिंग, यानी बदल कर, किसको बदल कर? द मिडिल वॉवेल, द मिडिल, मिडिल का मतलब बीच के, है ना, वॉवेल, वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट को कुछ नहीं करेंगे, वॉवेल लेटर को। वॉवेल कौन कौन से हैं? तो A, E, I, O और U, यही 5 तो होते हैं। A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये 5 क्या होते हैं? वॉवेल। ठीक, तो सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल बाय चेंजिंग द मिडिल वॉवेल। तो कौन कौन से शब्द हैं? तो एक तरफ सिंगुलर लिखा, दूसरी तरफ प्लूरल। तो पहला शब्द जो बताया अभी वही लिख लेते हैं, मैन, MAN, तो MEN, मैन, मेन। फिर WOMAN, इसको पढ़ते हैं वुमेन, क्या पढ़ते हैं? वुमेन, इसका प्लूरल WOMEN। तब इसको पढ़ते हैं विमिन, क्या पढ़ते हैं? विमिन, विमिन। ठीक, वुमेन नहीं, इसको वुमेन, वुमेन, इसको विमिन, WOMEN, है ना। फिर इसी तरह LOUSE, लाउस, लाउस मीन्स क्या होता है? जूं, क्या होता है? जूं जो होते हैं ना खोपड़ी में, हाँ वही वाले जूं। तो LOUSE, इसका प्लूरल लाइस, LICE, देखो वॉवेल बदले ना, हाँ, तो LICE, LOUSE, लाउस का लाइस। इसी तरह टूथ, TOOTH, टूथ होगा तो एक दांत, कितने दांत? सिंगुलर है तो भाई एक ही तो होगा, तो टूथ का मतलब एक दांत होता है। इसी तरह इसका प्लूरल टीथ, TEETH, क्या होगा? TEETH। इसी तरह फुट, FOOT, फुट वो मापने वाला भी हो कि 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। ठीक, तो एक होगा यानी एक, यानी 1, तो फुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फुट। मापने वाला भी होगा, ये तो पैर वाला लिखा हमने, वो भी होता है इसी में। तो फुट का मतलब एक पैर, क्या हुआ? एक पैर। दोनों पैर की बात होगी तो फीट,
या एक पैर के लिए फुट, एक से अधिक के लिए फीट, है ना। तो 1 फुट वो मापने वाला भी होगा तब भी, तो 1 फुट, 1 से अधिक 2 3 4 5 कितना भी रहे, 10 फीट 20 फीट 50 फीट बोलते हैं ना, तो उसमें फीट बोलना है, FEET फीट। 5 फुट नहीं बोलना है ना 10 फुट बोलना है, 10 फीट बोलना है। तो 1 फुट सिर्फ बोलना है, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ठीक। तो फुट का प्लूरल फीट, FEET। फिर गूज, GOOSE, गूज मीन्स होता है कल हंस, जिनको हंस बोलते हैं ना, सफेद वाले जो होते हैं, हाँ राजहंस। तो GOOSE, गूज का प्लूरल गीज, GEESE, गूज का प्लूरल क्या हुआ, गूज। इस तरह माउस, माउस मीन्स चूहा, क्या होता है चूहा, MOUSE, माइस। वो कंप्यूटर के पार्ट वाला माउस नहीं है ना, उसका भी यही, तो माउस का, माइस जो घरों में चूहे होते हैं ना, उसका प्लूरल है, तो माउस का प्लूरल माइस, MOUSE, इसका प्लूरल माइस, MICE, ठीक। अब इस तरह अगला लिखते हैं। आप देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आप देखिए कुछ आदमी होते हैं ना ऐसे, जो दुख में भी वही और सुख में भी वही, है ना, ठीक। उनको कोई चिंता नहीं रहती, हंसी खुशी से सब काम निपटा लेते हैं ना। उसी तरह इंग्लिश में भी वर्ड हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सिंगुलर भी होंगे और वही शब्द सिंगुलर होगा, वही शब्द प्लूरल, ठीक। यानी उसके साथ वर्ब इज भी आएगी तो भी सही है, वर्ब आर भी आएगी तो भी सही है, ठीक। जैसे डियर इज लिखा होगा DEER, तो डियर इज भी सही है, डियर आर भी सही है। तो डियर अगर इज होगा तो समझना पड़ेगा डियर एक होगा तभी तो इज आया सिंगुलर, डियर आर होगा तो डियर क्या समझना पड़ेगा, डियर मीन्स हिरन, तो एक से अधिक होंगे तभी तो लिखा है डियर आर, तो ये समझना है, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, तो जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तो लिखिए रूल। अगला कौन सा था, तीसरा, तो लिखेंगे सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स, यानी कुछ नाउन या नाउन में से कुछ, बात एक ही है, कुछ नाउन या नाउन में से कुछ। तो सम ऑफ द नाउन्स विच, जो, विच हैव या हैज या हैव दोनों सही है ना, क्योंकि वर्ब लगती है किसके अनुसार, ऑफ से पहले जो लिखा होता है, ठीक। तो सम सिंगुलर भी है, सम प्लूरल भी, सम के बाद मिल्क भी सही होता है, सम के बाद बॉयज भी सही होता है ना, हाँ, तो ये सब बताया जाएगा, ठीक। तो सम हैज लिखें या सम हैव, दोनों। विच हैव द सेम फॉर्म, यानी एक समान या समान फॉर्म रूप, द सेम फॉर्म इन सिंगुलर, यानी सिंगुलर में, एंड प्लूरल, और प्लूरल में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो रूप में कैसे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल, एक समान, द सेम का मतलब एक समान या एक जैसे। तो कौन कौन से वर्ड हैं एग्जाम्पल में, तब इसमें एक तरफ सिंगुलर प्लूरल लिखने की कोई बात ही नहीं है, जब वही सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा, तो कुछ शब्द लिख लेते हैं कॉमा लगा लगा के, है ना। तो कौन कौन से शब्द है, तो पहला जैसे लिखा होगा डियर, DEER, डियर मीन्स हिरन, है ना। ये फिर सीप, SHEEP, सीप कौन सा, भेड़। तो सीप सिंगुलर भी है, सीप प्लूरल भी है, ठीक। एक भेड़ के लिए भी सीप बोला जाएगा, एक से अधिक के लिए भी सीप। तो ऐसे सीप लिखा हो, कहेगा इसका प्लूरल तो सीप से नहीं कर देना है, ठीक, क्या रहेगा, सीप ही रहेगा। अगला वर्ड जैसे बैरक्स, कौन सा, बैरक्स, BARRACKS, ठीक। जहाँ पे सैनिक जवान रहते हैं ना, उन्हीं को बैरक्स बोलते हैं, जो यूपी पुलिस के जवान है किसी भी आर्म फोर्सेस के, उनको क्या बोलते हैं, बैरक, है ना। लिखा नहीं रहता बैरक नंबर 2, बैरक नंबर 1, बैरक नंबर 4, वही बैरक है। अगला वर्ड सीरीज,
SERIES, सीरीज का मतलब श्रेणी या क्रम बोलते हैं ना, इस सीरीज में बैठ जाओ। तो सीरीज सिंगुलर भी है, सीरीज प्लूरल भी है, ठीक। अगला वर्ड जैसे स्पेसीज, स्पेसीज मीन्स होता है प्रजाति, क्या होता है, प्रजातियां, ठीक। तो प्रजाति भी सही है, प्रजातियां भी सही है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यही रहता है। अगला वर्ड जैसे कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, शव, है ना, ये शव वाला नहीं है, ये वाला है CORPSE, ये होता है कॉर्प्स मीन्स शव, है ना, ठीक। मृत आदमी जिसको बोलते हैं, मृत शरीर, कॉर्प्स। ये लिखा है CORPS, इस कॉर्प्स का मतलब होता है दल या समूह, ठीक, दल या फिर समूह। तो सिंगुलर भी और प्लूरल में यही रहता है। अगला वर्ड जैसे लिखा है स्वाइन, SWINE, स्वाइन मीन्स क्या होता है, सुअर, SWINE, स्वाइन। फिर अगला वर्ड जैसे लिखा होगा सेमेन, क्या लिखा होगा, सेमेन, है ना। तो डियर, सीप, बैरक्स, सीरीज, स्पेसीज, कॉर्प्स, स्वाइन, सेमेन, ठीक, SAMON, सेमन, SAMON। तो ये वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। यानी डियर के बाद अगर इज भी लिखा है तो भी सही है, डियर के बाद आर लिखा है तो भी सही है, डियर्स आर लिखा होगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर्स तो होते हैं नहीं, डियर होता है तो डियर के साथ आर, तब सही हो जाएगा। इस तरह सीप, जरूरी नहीं कि इज आर ही लिखा रहे, वर्ब बता रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर भी होगी, वर्ब प्लूरल भी होगी, ठीक। तो सीप इज हो या सीप आर हो, दोनों क्या होगा, सही, लेकिन सीप से लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो डियर, सीप, बैरक्स, सीरीज, स्पेसीज, कॉर्प्स, स्वाइन, सैमन, ठीक। अब इसी तरह के तीन तरह के शब्द होते हैं। ये तो हो गए कि सिंगुलर प्लूरल में एक समान, यानी यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं नहीं हम सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं प्लूरल है तो हम प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर नहीं होंगे, तो वो भी शब्द हैं। ये कहते हैं भैया दोनों में है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक, उनका प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल बनाओगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो कौन कौन से शब्द हैं लिखिए। चौथा होगा रूल, है ना, कोई भी वो नंबर हो डाल लेना। क्या कहता है कि सम ऑफ द नाउन्स, कुछ ही नाउन तो होंगे कि सभी होंगे, तभी तो सम लिख रहे हैं बार बार, सम मीन्स कुछ। तो सम ऑफ द नाउन्स विच का मतलब जो, लुक लाइक दिखते हैं, लाइक जैसे, तो किसके जैसे, सिंगुलर, सिंगुलर के जैसे दिखेंगे कि नहीं ये भाई सिंगुलर होगा। लेकिन सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर, ठीक, बट लेकिन दे आर प्लूरल, दे आर प्लूरल, यानी वे प्लूरल होते हैं, दिखेंगे सिंगुलर की तरह लेकिन होंगे क्या, प्लूरल। एंड जब प्लूरल हो गए तो वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। बट दे आर प्लूरल, यानी लेकिन दे वे आर होते हैं प्लूरल, प्लूरल। एंड टेक, और लेते हैं, तो क्या लेते हैं भाई, सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल हो गए तो प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, एग्जाम्पल लिखें। अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, जब वो प्लूरल है ही है तो उनमें सिंगुलर क्या बनेगा। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कॉमा लगा लगा के। तो पहला शब्द जैसे पीपुल, PEOPLE, ठीक।
तो पीपुल मीन्स क्या होता है, लोग, है ना, ठीक। अब इसमें एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बनेगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा। तो पीपुल हो गया क्या, प्लूरल, तो पीपुल के साथ प्लूरल वर्ब, यानी पीपुल इज नहीं होता, पीपुल आर करना पड़ेगा, है ना। उसमें बताया था किसमें, कलेक्टिव नाउन में, याद देख लेना वीडियो। तो पीपुल, ठीक। अब एस जोड़ देंगे तो पीपुल्स का मतलब होता है राष्ट्र या फिर जाति, ठीक। देश यानी राष्ट्र का मतलब देश, तो पीपुल लोग हो गया, ठीक। अगला वर्ड जैसे पुलिस, तो पुलिसेस नहीं होता कि पुलिसेज आर, पुलिस आर, पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर, ये सब कलेक्टिव नाउन में पढ़ा दिया था, है ना। तो अब ये प्लूरल सिंगुलर पढ़ना है, तो पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, है ना। इसी तरह पब्लिक, पब्लिक का मतलब जनता, है ना, तो पब्लिक पीपुल एक ही जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े। फिर अगला जैसे फोल्क, FOL के, कैटल जानवरों का समूह, है ना, कैटल मीन्स जानवर, तो कैटल आर होता है, कैटल इज नहीं होगा, ये सब क्या है, प्लूरल है, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। तो पीपुल, पुलिस, पब्लिक, फोल्क, कैटल, है ना। हाँ, फिर इसके बाद पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री का मतलब देहाती होता है ना, गांव का आदमी, उसी को बोलते हैं देहाती, ग्रामीण, किसान भी बोलते हैं। तो पीजेंट्री, PEASANTRY। अगला वर्ड जैसे लिखा कैवलरी, 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 CAVALARY, कैवलरी बोलते हैं पैदल गुड्स, पैदल सेना को, है ना, कि घुड़सवार सेना को, किसको बोलते हैं कैवलरी, घुड़सवार सेना को, है ना। कैवलरी, CAVALARY, कैवलरी हो गया। इसी तरह जेंट्री वर्ड हो गया, जेंट्री, ठीक। तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही आएंगे, सिंगुलर नहीं होंगे। तो पीपुल, पुलिस, पब्लिक, फोल्क, कैटल, पीजेंट्री, कैवलरी, जेंट्री। तो आपको ये वर्ड बार बार मिलेंगे, एक पीपुल, पुलिस, पब्लिक और कैटल, बस ये 4-5 शब्द मिलते हैं बार बार, पीपुल, पुलिस, पब्लिक और कैटल, यही मिलेंगे। एग्जाम्पल बुक में देखो कैटल ही मिलेगा, चाहे जहाँ देख लेना, ठीक। पुलिस मिलेगा, पब्लिक मिलेगा, क्योंकि पुलिस पुलिसेस कर देते हैं, तो पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक। सिंगुलर करना है तो पुलिस को पुलिस मैन बना लेते हैं, बस पुलिस मैन हो गया सिंगुलर, अब तब पुलिस मैन इज हो जाएगा, तो पुलिस प्लूरल हो गया, पुलिस मैन सिंगुलर, ठीक। तो पुलिस में तो कुछ किया नहीं, आगे जोड़ शब्द लिखा है, तब इस तरह से लिखोगे तो सभी बन जाएगा ना। अगला लिखते हैं, अब ये तो बात हो गई प्लूरल की कि भाई प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर नहीं हो पाएंगे। अब अगले वर्ड लिखना है जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, है ना, जो दिखते हैं प्लूरल होते क्या है, सिंगुलर। तो अगला रूल लिखते हैं, तो सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स which, 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 some of the nouns which look like plural but लेकिन they are plural, सॉरी they are singular, वे क्या होते हैं, सिंगुलर। अब जब सिंगुलर हो गए तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर, ठीक, एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे जो होते हैं क्या, सिंगुलर, दिखते हैं प्लूरल, जैसे पहला शब्द लिखा न्यूज, NEWS, दिख रहा है ना प्लूरल, जैसे न्यू का प्लूरल हो गया वो न्यूज, लेकिन क्या होता है न्यूज सिंगुलर, है ना, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो न्यूज इज होगा कि न्यूज आर, न्यूज इज, तो न्यूज हो गया। अगला वर्ड जैसे मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स होता है पूरा शब्द, मैथ नहीं होता, शॉर्ट में लिख देते हैं MATH, ठीक, जैसे पिक्चर लिखते हो ना फेसबुक में,
ये पिक्चरफुल होता है, PIC लिख देते हो ना, प्लीज गिव मी वन पिक, है ना, हाँ वही वाली पिक। तो पिक का पिक्चर होता है पूरा नाम, पिक शॉर्ट में। इसी तरह मैथमेटिक्स पूरा नाम, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, MATH, मैथ सिर्फ, ठीक। तो मैथमेटिक्स, ठीक। अगला वर्ड जैसे सिविक्स बोल दिया जाता है ना, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, CIVICS, तो ऐसा आ गया तो कहोगे प्लूरल है इस वाला, लेकिन क्या होता है, सिंगुलर दिखेगा प्लूरल लेकिन होगा सिंगुलर। तो न्यूज, मैथमेटिक्स, जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। इसी तरह से इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स मतलब क्या होता है, पारी। जैसे खेल होता है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, कहते हैं एक पारी दूसरी पारी, एक पारी समाप्त हुई दूसरी पारी का नंबर है, तो वही पारी, INNINGS, इनिंग्स मतलब पारी, ठीक। फिर एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, है ना। फिर अगला वर्ड जैसे लिखा होगा मीजल्स, MEASLES, मीजल्स। तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। और भी बीमारी, मीजल्स हो गया, जैसे मम्स हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना, डायबिटीज बोलते हैं ना मधुमेह, शुगर को, तो मीजल्स, है ना, डायबिटीज, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर, दिखते हैं प्लूरल लेकिन, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर से जरूर आता है। तो कौन सा नंबर होगा, 6 हो या 5 लिख लेना। अब ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें S या ES जोड़ दोगे, कुछ वर्ड ऐसे हैं S या ES जोड़ दोगे तो उनका अर्थ बदल जाएगा, ठीक। प्लूरल नहीं बन पाएगा लेकिन S या ES जोड़ दोगे तो अर्थ बदल जाएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है आपके। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, ठीक। तो एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर, दूसरी तरफ प्लूरल। ये इसका डायरेक्ट प्लूरल होता नहीं है लेकिन प्लूरल जैसा दिखेगा तो अर्थ बदल जाएगा, ठीक। तो जैसे पहला वर्ड लिखा WOOD, वुड, तो वुड का मतलब लकड़ी, क्या हुआ, लड़की नहीं लकड़ी, है ना, क्योंकि ला का ये दिखा है तो लड़की दिखती है। तो WOOD, वुड का मतलब लकड़ी, है ना। तो अब इसमें तुम कहोगे लकड़ी का लकड़ियां, तो वुड्स कर दें, तो वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, लेकिन WOOD में S जोड़ दोगे तो वुड्स हो जाएगा, तो अर्थ बदल जाएगा, लकड़ी के लकड़ियां हिंदी नहीं होगी, अब हो जाएगा WOODS। तो वुड्स का मतलब जंगल, क्या हो जाएगा, जंगल। देखो WOOD, S तो जुड़ गया लेकिन अर्थ बदल गया, जब अर्थ बदल गया तो प्लूरल कहाँ हुआ, अब बच्चा का बच्चे होगा, बच्चा का और कुछ थोड़ा हो जाएगा। तो वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल, इसी तरह से लिखेंगे, ठीक। तो अगला वर्ड जैसे लिखा लुक, क्या लिखा, लुक, है ना। लुक का मतलब क्या होता है, नजर, है ना, लुक का मतलब नजर, LOOK, लुक। लुक यदि नाउन है तो नजर, लुक यदि वर्ब होगा तो दिखाना, जैसे क्या बोलते हैं लुक एट दी बोर्ड, यानी बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट दिस, उसे देखो या इसे देखो, है ना। तो लुक मीन्स दिखाना होता है। तो लुक नजर अगर नाउन है तो LOOK लुक। अब LOOKS कर देंगे लुक्स, तो बोलते हैं ना उस लड़के का लुक्स कितना अच्छा है, सुना होगा ना, हाँ। तो लुक्स का मतलब आकृति, क्या होता है, आकृति, ठीक। फेस कट बोलते हैं ना, फेस कट, हाँ फेस कट, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में आकृति, लुक्स। तो लुक नजर, लुक्स आकृति, देखो अर्थ बदल गया ना, कहाँ नजर कहाँ आकृति, तो लुक का लुक्स हो गया, लेकिन अर्थ बदल गया तो प्लूरल कहाँ है, अर्थ बदल जाता है।
तो वही शब्द डाउट वाले लिखने हैं, तो वुड, वुड्स, लुक, लुक्स। इसी तरह क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर, वो पीने वाला नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। क्या होता है? एक चौथाई, है ना। क्वार्टर की हिंदी क्या हुई? एक चौथाई, या टुकड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टुकड़ा। अब इसमें एस जोड़ देंगे, QUARTERS, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स मीन्स होता है आवास। क्या होता है? आवास। कहते नहीं बाहर जाते हैं लोग कमाने या किसी भी काम से रहने के लिए, क्या बोलते हैं? क्वार्टर में है, अभी क्वार्टर में रह रहे हैं ना, क्वार्टर ले लिया है। तो क्वार्टर नहीं बोलना है, क्वार्टर्स। ठीक, क्वार्टर्स का मतलब आवास। क्या होता है? आवास। तो वुड, वुड्स, लुक, लुक्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स। ठीक, ये भी होते हैं सिंगुलर। जो तुम सोचो वुड्स प्लूरल होगा तो जंगल। ठीक, तो वुड, वुड्स, लुक, लुक्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, है ना। इसी तरह चेन, CHAIN, चेन गले में पहनी जाती है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंजीर। क्या बोलते हैं? जंजीर। अब चेन्स हो जाएगा, CHAINS, चेन्स। तो चेन्स का मतलब होता है हथकड़ी या बेड़ी, है ना। हथकड़ी या फिर बेड़ी, जो हाथ में बांधी जाती है ना कैदियों के, हाँ, हथकड़ी या बेड़ी, तो चेन से बोलेंगे। इसी तरह आयरन, आयरन का मतलब लोहा। अब आयरन्स कर देंगे, IRONS। तो आयरन का मतलब लोहा, आयरन का मतलब लौह पुरुष नहीं हो जाएगा, आयरन मीन्स लोहा। तो आयरन मीन्स हथकड़ी होता है। क्या होता है? हथकड़ी। तो दोनों की मीनिंग सेम होती है, चेन और आयरन्स की लगभग, बेड़ी हथकड़ी दोनों का होता है। ठीक, तो चेन, चेन्स। देखो चेन की हिंदी जंजीर, लेकिन एस जोड़ दिया तो अर्थ बदल गया। आयरन लोहा, आयरन्स कर दिया, एस जोड़ दिया, अर्थ बदल गया। लोहा का लोहे नहीं, लोहा का हथकड़ी हो गया। तो आयरन, लोहा, आयरन्स, हथकड़ी, ये शब्द याद रखने हैं। ठीक, जिस सेंटेंस में लिखा होगा तो अर्थ के अनुसार पहचानना है कि वुड आएगा कि वुड्स आएगा। तो वुड, वुड्स, लुक, लुक्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, चेन, चेन्स, आयरन, आयरन्स, है ना। इसी तरह फोर्स, FORCE, फोर्स मीन्स क्या होता है? बल या ताकत। आप फोर्सेस कर दोगे, FORCES, तो ताकतें थोड़ा हो जाएगी, बलें। तो फोर्स, बल, फोर्सेज मीन्स होता है सेनाएं। क्या होता है? सेनाएं। फोर्सेज मीन्स सेनाएं। तो फोर्स, बल, फोर्सेज, सेनाएं, है ना। इस तरह वे, WAY, वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। अब इसमें एस जोड़ दोगे, WAYS, तो वेज मीन्स रास्ते नहीं हो जाएगा। तो वेज मीन्स क्या होता है? WAYS, वेज मीन्स होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। नहीं बोलते इन एनी वेज, यानी किसी भी तरीके से। इन एनी वेज, किसी भी तरीके से। तो वे रास्ता, वेज तरीका। ठीक, इसी तरह अगला वर्ड एयर, एयर मीन्स होता है हवा। अब एयर आ गया तो एक शब्द और बता देते हैं, एक हुआ एयर, दूसरी हुआ विंड। वाइंड नहीं, विंड। एयर, विंड, दोनों मतलब होता है हवा या फिर वायु। क्या होता है? हवा या फिर वायु। तो अब अंतर क्या हुआ? तो जिस सांस को, यानी जिस हवा को मनुष्य सांस के द्वारा अंदर खींचता है या बाहर करता है, ठीक, सांस लेता है जिस हवा को, उस हवा की इंग्लिश लिखेंगे विंड। क्या लिखेंगे? WIND, विंड। क्या लिखते हैं? WIND, गलत। उसको क्या लिखेंगे? एयर। ठीक, बाकी सबको विंड। अगला शब्द इसी में लिखे दे रहा, एयर्स। एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स होता है अभिमान या घमंड। क्या होता है? अभिमान या फिर घमंड, अहंकार। तो एयर्स का मतलब अहंकार। तो कहाँ हवा, कहाँ अहंकार। देखो कितना अर्थ बदल गया। तो एस जोड़ दिया तो एयर का एयर्स हो गया। तो एयर मीन्स हवा, एयर्स अहंकार। इसी तरह गुड, GOOD, गुड मीन्स अच्छा। अब गुड का प्लूरल तो GOODS, एस जोड़ दोगे तो गुड्स मीन्स होता है सामान।
अब सामान तीन तरह का तीन तरह कौन सा सामान? एक जो घरों में होता है ना, सब सामान्य सी बात है, सबके घरों में सामान तो होता है ना। तो एक वर्ड होता है गुड्स, जो घरों में होता है सामान। एक यही सामान अगर तुम रख दो जाके ट्रेन में सामान ले गए, तो एक डिब्बा होता है, बोगी होती है, उसमें लिखा रहता है लगेज। क्या लिखा रहता है? लगेज। तो LUGGAGE, लगेज। ठीक, तो गुड्स, लगेज। अगर यही सामान, एक बैग है, कपड़े रखे उसमें, वो अगर घर में रखा है तो वही सामान, तो उसको कहेंगे गुड्स। ठीक, अब वही ट्रेन में लेके चले जाओगे तो उसका नाम बदल जाएगा। सामान वही है, नाम बदल गया है ना। ठीक, जैसे एक ही आदमी होता है, वो किसी का चाचा भी होता है, मामा भी होता है, फूफा भी होता है ना, पापा भी होता है किसी का। तो गुड्स, लगेज, यही सामान अगर तुम एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में लेके चले जाओगे, है ना, बाई एयर यात्रा करनी है आपको, ट्रेवल करना है, तो उसके लिए बोलते हैं कार्गो। क्या बोलेंगे? कार्गो, CARGO। तो गुड्स मीन्स होता है घरेलू सामान।